दोस्तों, जनेऊ का नाम सुनते ही पहले जो चीज़ मन में आती है वो है धागा। दूसरी चीज़ है ब्राह्मण। जनेऊ का संबंध क्या सिर्फ ब्राह्मण से है? ये जनेऊ पहनते क्यों हैं? क्या इसका कोई लाभ है? जनेऊ है क्या, क्यों, कैसे? आज इसका परिचय इस वीडियो में आज हम आप सभी से करवाते हैं। दोस्तों, जनेऊ को उपवीत, यज्ञसूत्र, व्रतबंध, बलबंध, मोनीबंध और ब्रह्मसूत्र के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में, वैसे तो हिंदू धर्म में 24 संस्कार होते हैं, परंतु मुख्य 8 और 16 संस्कार होते हैं। दोस्तों, 16 संस्कार मुख्य होने के बाद 8 उप संस्कार होते हैं, जिनके विषय में आगे आपको जानकारी दूंगा। इन संस्कारों में एक होता है उपनयन संस्कार, जो कि जिसके अंदर जनेऊ पहनाया जाता है, जिसे यज्ञोपवीत धारण करने वाले व्यक्ति को सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है सन्निकट ले जाना, यानी कि पास लेकर जाना, और उपनयन संस्कार का अर्थ है ब्रह्म, यानी कि ईश्वर और ज्ञान के पास ले जाना। यानी जो व्यक्ति जो चीज़ हमें ईश्वर अथवा ज्ञान के पास लेकर जा रही है उसे हम उपनयन कहते हैं, जिसे हम यज्ञोपवीत कहते हैं। हिंदू धर्म में प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है कि वह जनेऊ पहनना और उसके नियमों का पालन करे। हर हिंदू जनेऊ नहीं पहन सकता है। सिर्फ 3 वर्णों को यह अधिकार दिया गया है। शूद्र वर्ण को जनेऊ पहनने और इस कारण शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया है। जनेऊ धारण करने के बाद ही द्विज बालक को यज्ञ तथा स्वाध्याय करने का अधिकार प्राप्त होता है। द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म, मतलब सीधा है जनेऊ संस्कार के बाद ही शिक्षा का अधिकार मिलता था, और जो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाता था उसे शूद्र की श्रेणी में ही रखा जाता था। ये वर्ण व्यवस्था थी, चाहे वह किसी भी वर्ण का हो। अगर वह शिक्षा ग्रहण नहीं करता है तो उसे शूद्र की श्रेणी में ही रखा जाएगा। जिस लड़की को आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना हो वह भी जनेऊ धारण कर सकती है। दोस्तों, ब्रह्मचारी 3 और अविवाहित 6 धागों का जनेऊ पहनता है। यज्ञोपवीत के 6 धागों में से 3 धागे स्वयं के और 3 धागे पत्नी के बतलाए गए हैं। जनेऊ का आध्यात्मिक महत्व। दोस्तों, जनेऊ में 3 सूत्र होते हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक, देवऋण, पितृऋण और ऋषि ऋण के प्रतीक, सत्व, रज और तम के प्रतीक। साथ ही ये 3 सूत्र गायत्री के 3 चरणों के प्रतीक हैं, जो 3 आश्रमों के प्रतीक हैं। जनेऊ के एक एक तार में 3-3 तार होते हैं, अतः कुल तारों की संख्या 9 होती है। इनमें से 1 मुख, 2 नासिका, 2 आँख, 2 कान, मल और मूत्र के 2 द्वार मिलाकर कुल 9 होते हैं। इनका मतलब है हम मुख से अच्छा बोलें और अच्छा खाएं। दोस्तों, आँखों से अच्छा देखें, कानों से अच्छा सुनें। जनेऊ में 5 गांठ लगाई जाती है। इसे प्रवर कहते हैं, जो ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। ये 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेंद्रियों और पंचकर्म के भी प्रतीक हैं। प्रवर की संख्या 1, 3 और 5 होती है। दोस्तों, जनेऊ की लंबाई 96 अंगुल होती है, क्योंकि जनेऊ को धारण करने वाले को 64 कलाओं और 32 विद्याओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। 32 विद्याएं, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 दर्शन, 3 सूत्र ग्रंथ जो अरण्यक मिलाकर होती हैं। 64 कलाओं में वास्तु निर्माण, व्यंजन कला, चित्रकारी, साहित्य कला, दस्तकारी, भाषा, यंत्र निर्माण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, दस्तकारी, आभूषण निर्माण, कृषि ज्ञान आदि होते हैं। दोस्तों, जनेऊ के प्रत्यक्ष लाभ जो आज के लोग समझते हैं, वो जनेऊ में नियम के अनुसार जनेऊ बाएं कंधे से दाएं कमर पर पहनना चाहिए। मलमूत्र के विसर्जन के दौरान जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए और हाथ स्वच्छ करके ही उतारना चाहिए। इसका मूल भाव यह है कि जनेऊ कमर से ऊंचा हो जाए और अपवित्र ना हो। यह बेहद जरूरी होता है। मतलब साफ है कि जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति यह ध्यान रखता है कि मलमूत्र करने के बाद खुद को स्वच्छ करना आवश्यक है। इससे उसको इन्फेक्शन का खतरा कम से कम हो जाता है। वैसे इसके अप्रत्यक्ष लाभ भी होते हैं, जैसे शरीर में कुल 365 एनर्जी पॉइंट होते हैं। अलग अलग बीमारी में अलग अलग पॉइंट असर करते हैं। कुछ पॉइंट कॉमन भी होते हैं, जैसे एक्यूप्रेशर में हर पॉइंट को 2-3 मिनट दबाना होता है
और जनेऊ में हम यही काम करते हैं, उस पॉइंट को हम एक्यूप्रेशर कहते हैं। कैसे? कान के नीचे वाले हिस्से की रोजाना 5 मिनट मसाज करने से याददाश्त बेहतर होती है। यह टिप पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। अगर भूख कम करनी है तो खाने से आधा घंटा पहले कान के बाहर छोटे वाले हिस्से को 2 मिनट उंगली से दबाएं। भूख कम लगेगी। यहीं पर प्यास का भी पॉइंट होता है। निर्जला व्रत में लोग इसे दबाएं तो प्यास कम ही लगेगी। एक्यूप्रेशर की शब्दावली में इसे पॉइंट GV20 या DU20 कहते हैं। इसका लाभ क्या होता है? GV20 कान के पीछे के झुकाव में जब इसे एक्यूप्रेस करते हैं तो इससे व्यक्ति को डिप्रेशन, सिरदर्द, चक्कर और सेंस ऑर्गन यानी नाक, आँख और कान से जुड़ी हुई बीमारियों में राहत मिलती है। दिमाग संतुलित रहता है। व्यक्ति को लकवा और यूटेरस की बीमारियों में फ़ायदा होता है। इसके अलावा कुछ लाभ जो क्लिनिकली प्रमाणित हैं, जैसे कि व्यक्ति बार बार बुरे स्वप्न आने की स्थिति में जनेऊ धारण करने से ऐसे स्वप्न नहीं आते हैं। जनेऊ के हृदय के पास से गुजरने से यह हृदय रोग की संभावना को कम करता है, क्योंकि इससे रक्त संचार सुचारू रूप से संचालित होने लगता है। जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति सफाई नियमों में बंधा होता है। यह सफाई उसे दांत, मुंह, पेट, कृमि, जीवाणु इत्यादियों से बचाती है। जनेऊ को दाएं कान पर धारण करने से कान की वह नस दबती है जिससे मस्तिष्क की कोई सोई हुई तंद्रा कार्य करती है। दाएं कान की नस अंडकोश और गुप्तेंद्रियों से जुड़ी होती है। मूत्र विसर्जन के समय दाएं कान पर जनेऊ लपेटने से शुक्राणुओं की रक्षा होती है। कान में जनेऊ लपेटने से मनुष्य में सूर्य नाड़ी का जागृत होता है। कान में जनेऊ लपेटने से पेट संबंधी रोग एवं रक्तचाप की समस्या से बचाव होता है। दोस्तों, जनेऊ संस्कार का महत्व आखिर क्यों होता है और इसे व्यक्ति क्यों करते हैं? यदि आप आवश्यक है कि हर परिवार धार्मिक संस्कारों को महत्व देवें, घर में बड़े बुजुर्गों का आदर व आज्ञा का पालन हो, अभिभावक बच्चों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करें और धर्मानुसार आचरण करने में सदाचार, सद्बुद्धि, नीति मर्यादा, सही गलत का ज्ञान प्राप्त होता है और घर में सुख शांति कायम रहती है। यह नियम ऊंची जातियों में होता है। जनेऊ जाति दूसरा जन्म। पहला जो जन्म होता है वो माता के गर्भ में होता है और दूसरा धर्म में प्रवेश को माना गया है। दोस्तों, उपनयन यानी कि ज्ञान के नेत्रों का प्राप्त होना, यज्ञोपवीत यानी यज्ञ हवन करने का अधिकार प्राप्त होना, जनेऊ धारण करने से पूर्व जन्मों के बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जनेऊ धारण करने से आयु, बल और बुद्धि में वृद्धि होती है। जनेऊ धारण करने से शुद्ध चरित्र और जप तप व्रत की प्रेरणा मिलती है। जनेऊ में नैतिकता एवं मानवता के पुण्य कर्तव्यों को पूर्ण करने का आत्मबल मिलता है। जनेऊ के 3 धागे माता पिता की सेवा और गुरु भक्ति का कर्तव्य बोध कराते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार बिना विद्या प्राप्ति, पाठ, पूजा अथवा व्यापार करना सभी निरर्थक है। जनेऊ के 3 धागों में 9 लड़ियां होती हैं। फलस्वरूप जनेऊ पहनने से नवग्रह प्रसन्न रहते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण बालक 9 वर्ष, क्षत्रिय बालक 11 वर्ष और वैश्य बालक का 13 वर्ष से पूर्व यह संस्कार हो जाना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में विवाह योग्य आयु के पूर्व अवश्य ही हो जाना चाहिए। बिना यज्ञोपवीत संस्कार के कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।